हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का पार्ट 15 है। जैसे कि आपको पता है कि हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट किया है, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट किया है। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको पूरा इंडेक्स मैंने बता दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने टॉपिक्स हैं, जिनमें हमने माउथ एंड इसोफेगस को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है टूथ एंड गम्स, दोनों को हमने अच्छे से कर लिया है। इसोफेगस और स्टमक भी हमने कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज दोनों को देख लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक होता है लिवर। अब लिवर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज का टॉपिक जो है वो लिवर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। कहाँ पे पूछा गया है ये क्वेश्चन? RUHS BSc नर्सिंग 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि ये पहले BSF SI 2015 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? सबसे इजी है। तो लिवर जो है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसमें ज्यादा मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। लिवर देखो कितना बड़ा है, डायग्राम से आपको देखने को पता चल रहा होगा। यहाँ पे देखो किस तरह से ये आपके लंग्स हैं, ये हार्ट आ गया, और लिवर देखो कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है ये लिवर है। तो लिवर जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो लिखा क्या एक्सप्लेनेशन में? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। वेट अगर आपसे पूछा जाए तो 1.4 kg होता है एवरेज एडल्ट में लिवर का वेट। और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछेगा तो स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। सेकंड लार्जेस्ट पूछेगा तो लिवर। बट अगर आपसे ग्लैंड की रेस्पेक्ट में पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर जो है वो लिवर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैरेटीन। ये कैरेटीन क्या होता है? ये प्रो विटामिन ए होता है। मतलब विटामिन ए की पहली पहली फॉर्म होती है। तो ये कहाँ पे बनता है? तो याद रखना, जो विटामिन ए है ये भी लिवर में ही बनता है। देखो ब्लड, स्किन और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का तो काम नहीं है कुछ बनाने का। स्किन तो अलग बात हो गई, ब्लड तो आपका जो विटामिन ए है वो कहाँ बनता है? वो लिवर में बनता है। अब देखो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बड़ी है, बट ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिनसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो फंक्शन ऑफ लिवर आर, लिवर इज एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन। लिवर जो है वो एक एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन है, जिसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? बाइल प्रोडक्शन विच कॉजेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब देखो बाइल की प्रोडक्शन होती है। आपको मैं सिंपल सी एक चीज बताऊं। देखो जो फैट होता है ना, फैट थोड़ा कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ठीक है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन एमाइलेज करता है, प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो पेप्सिन करता है। वैसे ही फैट की डाइजेशन तो लाइपेज करेगा। बट बाइल का क्या काम है? बाइल आप ऐसा समझो कि फैट जो है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इस फैट को, इस फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा पहले। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन करने का काम किसका होता है? ये काम होता है बाइल का। तो बाइल फैट को डाइजेस्ट नहीं करता। बाइल फैट को डाइजेस्ट होने के लिए, मतलब फैट का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उस बड़े मॉलिक्यूल को थोड़े छोटे से, मतलब लेस कॉम्प्लेक्स करेगा। फैट जो है मोर कॉम्प्लेक्स है, उसको लेस कॉम्प्लेक्स करेगा। वो इमल्सिफिकेशन करेगा। कौन करेगा? बाइल करेगा। फिर ये इमल्सिफाइड जो फैट होता है, इसको डाइजेस्ट किया जाएगा लाइपेज की हेल्प से। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो इमल्सिफिकेशन मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। इतना ही आपको देखना, ज्यादा डिटेल और डेप्थ में जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बाइल का काम क्या है? इमल्सिफाई करना। इमल्सिफाई आपको पता चल गया। तो बाइल प्रोडक्शन विच कॉज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आफ्टर प्रोडक्शन बाइल स्टोर इनटू गॉल ब्लैडर। अब आपको पता चला बाइल कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? लिवर से। बाइल का काम क्या है? फैट को इमल्सिफाई करना। और अब ये जो बाइल है ये स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। याद रखना, पहले भी मैं बता चुका हूँ। वेयर बाइल इज कंसंट्रेटेड बाय द रिमूव ऑफ एक्सेस वाटर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब ही क्या है? कंसंट्रेटेड का मतलब है बाइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, आप सिंपल सी एक चीज समझो। जब हम कोई भी, हमारा जैसे घर में हम दाल बना रहे हैं, तो उस दाल को अगर हम बहुत ज्यादा बॉईल करेंगे, तो जब हम ज्यादा दाल को बॉईल करेंगे उसमें से एक्सेस वाटर जो है निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और दाल में जो नमक है वो हमें ज्यादा लगना स्टार्ट होगा। उसका रीजन क्या है? हमने एक्सेस वाटर को रिमूव किया। तो अब दाल जो थी
जो पहले नॉर्मल नमक था उसमें अब नमक बढ़ गया, तो मतलब दाल जो है वो कंसंट्रेटेड हो गई। सेम उसी तरह से जो बाइल लिवर सेक्रीट करता है वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, लेकिन जब बाइल लिवर से प्रोड्यूस होने के बाद गॉल ब्लेडर के अंदर जाता है तो गॉल ब्लेडर के अंदर एक्सेस वाटर रिमूव होता है और बाइल जो है वो और ज्यादा गाढ़ा, और ज्यादा कंसंट्रेटेड, और ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। किस काम के लिए? ताकि वो फैट की इमल्सिफिकेशन कर पाए। इज इट क्लियर? आपने देखा होगा लोगों का गॉल गॉल स्टोन होता है तो गॉल ब्लेडर को रिमूव कर देते हैं, तो जब अब रिमूव हो जाता है ना गॉल ब्लेडर, तो बाइल उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। रीजन? क्योंकि बाइल को जो स्टोरेज और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का काम जो जिम्मा था गॉल ब्लेडर का था, अब वो गॉल ब्लेडर ही नहीं है। पढ़ेंगे आगे कॉलेसिस्टोटोमी वगैरह, ये सब चीजें हम देखेंगे आगे। अब देखो, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। अब हो क्या रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। किसकी प्रेजेंस में? इंसुलिन की प्रेजेंस में। एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, और स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ये सब काम कौन करता है? ये काम आपका लिवर करता है। तो मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, उसको स्टोर करना, वो सब कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, मोस्ट जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो ब्लड को क्लॉट करने के फैक्टर्स हैं, वो सब कौन बना रहा है? लिवर ही बना रहा है। तो इसलिए देखो, लिवर बड़ी तो बड़ी है ही, बट लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, न जाने कितने ही क्या बोलते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। अब देखो, लिवर इतने कुछ काम कर रहा है, अब लिवर में कोई माइक्रोब अटैक करे तो लिवर में माइक्रोब अटैक करने के लिए लिवर का अपना एक इम्यून सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं? कुफर सेल्स कहते हैं। तो देखो, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया बाय कुफर सेल्स, याद रखना, कुफर सेल नाम याद रखना। ए टाइप ऑफ फिक्स्ड मैक्रोफेज ऑफ लिवर। ये क्या है? ये एक मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज का मतलब हो गया, फेज का मतलब फेगोसाइटोसिस करना, तो ये मैक्रोफेज है, ये बैक्टीरिया को चुन चुन के मारता है, खा जाता है। तो ये इनका नाम क्या है? कुफर सेल है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन द लिवर साइनसॉइड। लिवर साइनसॉइड, सिंपल सा साइनसॉइड क्या है? नाली है, नाली में एक जगह होती है, वहां पे साइनसॉइड है। आगे बताऊंगा डायग्राम में, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप याद रखो कि कुफर सेल जो है वो लिवर का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि मैक्रोफेज है, जो बैक्टीरिया को चुन चुन के खत्म करता है, मतलब लिवर को इन्फेक्शन से बचाता है। कौन? कुफर सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लिवर के साइनसॉइड में। नेक्स्ट पॉइंट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय फिल्टरिंग द टॉक्सिन। अब डिटॉक्सिफिकेशन होती है ब्लड की। अब देखो, याद रखना, पोर्टल सिस्टम हम पढ़ते हैं इसमें। बेसिकली होता क्या है, हम जो भी खाना खा रहे हैं ना, वो हमने खाना माउथ के थ्रू, इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर ड्यूडेनम में। अब ये जो खाना है जितना भी ड्यूडेनम से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको हम फेसिस को आउट कर देते हैं। बट इस खाने में थी क्या? इस खाने में न्यूट्रिशन थी। वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के, मेरे ये जो बाल ग्रो हो रहे हैं, इन्हें भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। समझ आ गया? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने में मुझे एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी मुझे कहाँ से आएगी? कार्बोहाइड्रेट से आएगी। वो कार्बोहाइड्रेट मुझे कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। जब मैं फूड खाऊंगा उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा एमाइलेज की प्रेजेंट में, टाइलिन की प्रेजेंस में, और बनाया जाएगा ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज मेरी बॉडी यूज करेगी, मेरी सेल्स यूज करेंगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब जो मैंने खाना खाया था वो मेरे स्टमक में है। अब स्टमक में या इंटेस्टाइन में है, वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, ये जिम्मा किसका है? ये ब्लड का जिम्मा है। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बता रहा हूं, ये ब्लड का जिम्मा है। लेकिन अब वो ब्लड के अंदर, अब ब्लड को कैसे पता? अब जो मैंने खाना खाया उसमें हो सकता है कि न जाने कोई इन्फेक्शन हो, या कोई ऐसी चीज मैंने उल्टी सीधी खा ली जो मेरी सेल्स के लिए, जो मेरी सेल्स को हार्म काज करवा सकती है। बट होता क्या है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट होती है जिसको हम लिवर कहते हैं। होगा क्या, जितना भी आपने फूड लिया, जो भी आपने फूड लिया, कहाँ लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डीएस लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने फूड लिया, इस डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ा। अब ये सिंपल फूड में से जो न्यूट्रिशंस थी, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देते हैं? ब्लड में। जो विलीज आपके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, विली, माइक्रोविली, वो एब्जॉर्ब करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स को और ब्लड में डाल देते हैं। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, क्या यहाँ से सीधा ही लेके हम पूरी बॉडी को दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। होगा क्या, इस ब्लड को पहले लिया जाएगा लिवर के पास। ठीक है,
पहले कहाँ लिया जाएगा, लिवर के पास, किसके थ्रू, पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ठीक है, पोर्टल वेन के थ्रू, समझना याद रखना, पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के पास लिया जाएगा। अब लिवर उस पूरे ब्लड को चेक करेगा, पूरे ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। डिटॉक्स का मतलब ही क्या है, मतलब डी मतलब एलिमिनेट, और टॉक्स मतलब टॉक्सिन्स, वो हार्मफुल एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी में हार्म काज कर सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम लिवर का हो गया। फिर ये लिवर क्या करेगा, फिर ये लिवर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आपका ब्लड जो है वो सारा कहाँ डाल देता है, हार्ट के अंदर, फिर हार्ट पंप करके ब्लड को पूरी बॉडी में फैला देता है। तो ये बेसिक बेसिक थोड़ी सी नॉलेज थी, समझ में आ गया, बहुत बेसिक है, बट ये बेसिक अगर हमें पता होता है तो हमें एक्चुअल में रैशनल का पता चलता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर, तो आगे समझते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय फिल्टरिंग द टॉक्सिन, टॉक्सिन इथेनॉल मतलब अल्कोहल एंड बिलुरिबिन आफ्टर कंजुगेशन विद ग्लूरोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है ब्लड की, फिल्टर हो रहा है, टॉक्सिन को फिल्टर कर रहे हैं हम, इथेनॉल को मतलब अल्कोहल को डिटॉक्स कर रहे हैं, साथ में बिलुरिबिन। ये बिलुरिबिन क्या होता है, जब आरसीबी टूटता है, ठीक है, जो भी आपकी रेड ब्लड कार्पसल्स हैं वो ब्रेक डाउन होती है, उसमें से बिलुरिबिन बनता है, और ये बिलुरिबिन को अब बाहर निकालना है बॉडी से, ठीक है। अब बिलुरिबिन ये वगैरह ये जो टॉक्सिन्स है इनको बाहर निकालना है। तो ये होता क्या है, बिलुरिबिन आफ्टर कंजुगेशन विद ग्लूरोनिक एसिड, कंजुगेशन का मतलब हो गया जुड़ना, तो ग्लूरोनिक एसिड के साथ ये बिलुरिबिन जुड़ता है, और जुड़ने का क्या काम है, डायरेक्टली हम बिलिरुबिन को एलिमिनेट नहीं करवा सकते, जब ये ग्लूरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करेगा, जुड़ेगा, तब जाके ये वाटर सॉल्युबल बनेगा, पानी से जुड़ेगा और हमारी बॉडी से रिमूव आउट होने की टेंडेंसी रखेगा। इज इट क्लियर। अब सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का सिंथेसिस होता है फ्रॉम कैरेटिन से। अब ये कैरेटिन क्या है, कैरेटिन प्रो विटामिन ए है, फाउंड इन वेजिटेबल, जो भी हम वेजीज खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके अंदर कैरेटिन पाया जाता है। ये कैरेटिन होता क्या है, ये प्रो विटामिन ए है। प्रो विटामिन ए मतलब आगे जाके ये विटामिन ए बनाएगा, लेकिन अब इस प्रो विटामिन ए को, विटामिन ए बनाने का काम किसका है, लिवर का। तो जो हमने जो वेजिटेबल्स खाई उसमें कैरेटिन था, लिवर जो है उस कैरेटिन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉल्ड इट इज हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अब होता क्या है, लिवर के अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो लिवर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम लिवर को क्या बोलते हैं, हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, और स्टोरेज करता है लिवर जो है, स्टोर करता है विटामिन को, लेकिन कौन से विटामिन को, ये फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है। फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में घुलने की टेंडेंसी रखे, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। एडीई के विटामिन जो हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ पे, लिवर में स्टोर होते हैं। साथ में आयरन होता है, कॉपर होता है, और विटामिन बी12 ये भी स्टोर होता है कहाँ पे, लिवर में। देखो, अब एक स्लाइड थी, एक एक्सप्लेनेशन की स्लाइड थी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको नहीं पता चले जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको आंसर पता होगा, आंसर कर दीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड। अभी तो इतना पोर्टल वेन वगैरह सारा समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया, और जो ये इतने ईजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना, ये एग्जाम्स में पूछे गए, देखो इग्नू ESIC में पूछा गया है, GMC बारामूला सितंबर 2023 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिवर बिलुरुबिन इज कंजुगेटेड विद। अभी मैंने बताया कि बिलुरुबिन जो है कंजुगेट होता है किसी एसिड के साथ, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ग्लूरोनिक एसिड। इज इट क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन इनटू, स्टार्टिंग में जब मैंने एक्सप्लेनेशन स्लाइड में बताया था, वहां पे मैंने बता दिया था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और स्टोर भी करना किसका काम है, लिवर का है। अब आंसर मैंने बता ही दिया है, तो वो होमवर्क था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है, RUHS MSc नर्सिंग 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। अब ये नॉट को क्यों मैंने सर्कल किया, कॉज यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन जो होंगे वो डायरेक्टली फंक्शन होंगे लिवर के, और एक जो है वो लिवर का फंक्शन नहीं होगा। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर, तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। यार बाइल तो प्रोड्यूस करता है लिवर, ये तो बिल्कुल सही है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, बिल्कुल ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज की स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। स्टोरेज ऑफ बाइल नहीं, बाइल को स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर का है, तो दैट मीन्स आंसर डी हमारा
करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आया, आपके किस एग्जाम में आया है, तो आरआरबी 2019, यूपीएससी यूपीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ लिवर। अब यहाँ पे पहले हमको इससे पहले क्वेश्चन था कि बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन लिवर का नहीं है। अब यहाँ पे दिया है कि लिवर का, ये ज्यादा इजी हो गया क्योंकि तीन जो है वो बिल्कुल लिवर के फंक्शन नहीं होंगे और एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यार कार्बोहाइड्रेट का काम, कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेट करना ऐसा कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना वो अलग चीज है। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ये तो गॉल ब्लैडर करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हाँ प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। सेक्रेशन ऑफ पॉलीसिस्टोकाइनिन, ये तो ड्यूडेनम का काम है, तो दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेट करके हमने आंसर निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इग्नू अप्रैल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय लिवर एक्सेप्ट, ये नॉट वाले के जैसा आ गया। ये कह रहा है कि ये सभी जो हैं फंक्शन हैं लिवर के, इनमें से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट एक नहीं होगा। रिमूव टॉक्सिन वेस्ट प्रोड्यूसन, बिल्कुल करता है। प्रोड्यूस आयरन, बिल्कुल करता है। प्रोड्यूसेस कैल्शियम, कैल्शियम को प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल नहीं। कैल्शियम प्रोडक्शन लिवर का काम नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो बिल्कुल हीट प्रोड्यूस करता है। इवन प्रोडक्शन ऑफ आयरन भी नहीं करता, लेकिन स्टोरेज ऑफ आयरन जरूर करता है। अब देखो यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो बी और सी में, क्योंकि आयरन की प्रोडक्शन लिवर नहीं करता, कैल्शियम की प्रोडक्शन लिवर नहीं करता, लेकिन स्टोरेज ऑफ आयरन लिवर जरूर करता है। तो ये थोड़ा आंसर कम रिलेवेंट हो जाता है, कैल्शियम का लिवर के साथ कोई लेना देना खास नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका तिरुवनंतपुरम साउथ का कोई क्वेश्चन है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑर्गन द कुफर सेल प्रेजेंट। इतना इजी, अभी तो हमने देखा कि लिवर में कुफर सेल काम क्या है इसका, डिफेंस मैकेनिज्म, मैक्रोफेजेस सेल पढ़ा चुका हूं, एक ही एक्सप्लेनेशन स्लाइड हमने देखी अभी तक, और देखो उस एक स्लाइड से कितने क्वेश्चन बने थे। इज इट क्लियर? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एग्जाम ESIC स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय। अब देखो सवाल क्या पूछा गया है हमको, ये कह रहा है कि लिवर के अंदर, इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया पहुंच गया हो लिवर के अंदर, तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा, तो डिस्ट्रॉय करने का काम लिवर के अंदर कौन डिफेंस मैकेनिज्म है, तो कुफर सेल इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादा सोचना क्या था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, BHU नर्सिंग ऑफिसर 2019 का क्वेश्चन है। तो सवाल क्या पूछा गया है, इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन, अभी बता दिया लिवर में स्टोर होता है। अब देखो कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म इन विच एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक्सेस कार्ब खा लेते हैं, उसको स्टोर करने का तरीका क्या है बॉडी में, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन विच एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज सॉरी glycogen is formed which in which excess carbohydrate is stored in the liver and muscle। तो कहां पे, लिवर में और मसल में स्टोर किया जाता है। when blood glucose level fall, जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, तो लिवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकेगॉन। अब ये ग्लूकेगॉन कहां से आता है, पेनक्रियाज सेक्रेट करता है ग्लूकेगॉन को और इंसुलिन को। देखो हम पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज मैंने आपको बताया था कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन फंक्शन भी दिखाता है और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन फंक्शन हम उसका देख चुके हैं कि उसके एसिनाइ सेल्स जो हैं वो पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, उस पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेशन का काम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। लेकिन जो इसका लैंगरहन होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहन होता है, इसका काम होता है हार्मोन्स को सेक्रीट करना। अब हार्मोन कौन कौन से आते हैं, हार्मोन इसमें एक मेन दो हार्मोन है, जो एक इंसुलिन है और एक ग्लूकेगॉन है। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम है जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, तो अब जब कम हो जाए तो किसका काम है, ग्लूकेगॉन का। ये ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये ग्लूकेगॉन जो है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलिसिस, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलिसिस का नाम देते हैं हम। ये सब कहाँ होता है, ये लिवर में होता है। और अब क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज डाल देगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करेगा। इज इट क्लियर?
अगला सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया है मैंने, क्वेश्चन को पढ़ो। 2018 बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस में आया हुआ है, आंसर कर दो। अगला सवाल फिर से आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में। पॉज करो, आंसर आपको आ जाएगा क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीएसएफ 2015 में पूछा गया है और आरयूएचएस 2014 में पूछा गया है। लगातार 2 साल में सवाल आया है। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। अब ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है ये तोड़ेगा फैट को और कन्वर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल में। याद रखना ये काम भी लीवर का होता है। इज इट क्लियर? एक्सप्लेनेशन में और ज्यादा क्लियरिटी से पढ़ेंगे। पहले तो कोलेस्ट्रॉल का आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, C27 H45 एंड OH। इज इट क्लियर? ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है जो कि सिंथेसाइज्ड होता है, सिंथेसाइज्ड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटोसाइट इन लिवर। कौन सेक्रेट करेगा इसको? साइटोप्लाज्म में बनता है। किसके साइटोप्लाज्म में? हिपेटोसाइट के। हिपेटोसाइट कौन सी? लिवर की सेल्स को हिपेटोसाइट बोलते हैं इन द लिवर। बाय ब्रेकडाउन ऑफ फैट, किसको तोड़ के? फैट को। एंड इट इज अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बाइल। ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? बाइल का। कौन बना रहा है कोलेस्ट्रॉल को? लिवर बना रहा है कोलेस्ट्रॉल को। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यूपी यूएमसी नर्सिंग ऑफिसर 2023, रिसेंट 2-3 सवाल पहले का सवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द की एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज। अब ये कह रहा है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस तो हमको पता चल गया कि लिवर में होता है, फैट को तोड़ के बनता है। बट अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है। तो याद रखना HMG-CO रिडक्टेस एंजाइम जो है इसमें काम आती है। HMG को एंजाइम है, रिडक्टेस जो है इसमें काम आती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटरल को एंजाइम ए। ठीक है, नाम याद रखना। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HMG को एंजाइम ए। रिडक्टेस इज द मेजर रेगुलेटरी एंजाइम इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस में कौन सी एंजाइम यूज होती है? तो HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस यूज होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये 2010 में सवाल पूछा गया है। तो कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी फॉर। अब ये कोलेस्ट्रॉल तो हमने देख लिया। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल जब भी देखते हैं हम कि बॉडी में बढ़ जाता है, 200 से ऊपर हो जाता है, तो बोलते हैं कि नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इससे अब दिक्कत आ सकती है हार्ट में, सर्कुलेशन में। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में हो तो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है हमारी ब्लड वेसल्स के बीच में। ठीक है, अब हार्ट की ब्लड वेसल्स के बीच में अगर ये क्लॉग बनाना शुरू कर गया, इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जब मैं आपको आपका कार्डिक सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, CVS पढ़ाऊंगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा हार्ट वगैरह जब पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको इस कोलेस्ट्रॉल की गेम भी समझा दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अब हमको पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बॉडी फॉरवर्ड किसके लिए? तो याद रखना जो आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अब देखो बाकी तो बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं हम ऑप्शन, बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शन दिए गए हैं। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस आर बायोलॉजिकल रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और सबसे पहला, एसेंशियल मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल मेजर कॉन्स्टेंट क्या होता है? वो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अब प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन आपकी बॉडी में बनते हैं उनका प्रिकर्सर क्या है? उनका प्रिकर्सर जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। और विटामिन डी जो आपका विटामिन डी है, इसका भी प्रिकर्सर क्या है? इसका भी प्रिकर्सर आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम विटामिन डी का क्या होता है? तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे क्या है? तो बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ द बाइल साल्ट। अब जो बाइल साल्ट है उसका बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर क्या है? आर एसेंशियल फॉर फैट इमल्सिफिकेशन। ये भी कोलेस्ट्रॉल होता है। इज इट क्लियर? तो जो आपका बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है बाइल साल्ट का, वो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि एसेंशियल होता है किसके लिए? फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए। इमल्सिफिकेशन में पीछे बता चुका हूं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन फिर से आपको होमवर्क में दिया गया है कि बाइल साल्ट कौन प्रोड्यूस करता है, तो बहुत ही इजी है। प्रिकर्सर कौन है इसका, तो आपको आंसर करना है, अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे RUHS 2021 और एम्स पटना 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन नीड। अब ये कह रहा है कि इमल्सिफिकेशन लिपिड की हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन नीड, क्या है, जरूरत क्या है इसकी, कौन करवा रहा है ये, ठीक है। जो इमल्सिफिकेशन होती है, अब इमल्सिफिकेशन होती कहाँ है, तो वो जगह आपको पता चल गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, तो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, इसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। कौन करवाता है, तो बाइल साल्ट करवाता है इसको, ठीक है। कहाँ से आता है बाइल साल्ट, तो आपको लिवर से आता है, समझ आ गया। तो सी इसका आंसर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि बाइल साल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम ग्लाइको कोलिएट and sodium taurocholiate present into bile are produced by liver cells from कोलेस्ट्रॉल। किससे बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल से, फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। इन इट एंटर इनटू द ड्यूडेनम, ये एंटर होता है बाइल साल्ट ड्यूडेनम में, एंड देन इमल्सिफाई डाइटरी फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये इमल्सिफाई करता है डाइटरी फैट को किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन द टर्मिनल इलियम, अब ये इलियम क्या है, ड्यूडेनम जूजिनम इलियम, लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसके भी टर्मिनल पोर्शन में, इन द टर्मिनल इलियम बाइल साल्ट आर रीएब्सॉर्ब। याद रखना, ये बाइल साल्ट जो है ना, ये हम वेस्ट नहीं होने देते, इस बाइल साल्ट को वापस रीअब्सॉर्ब कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाइल साल्ट को रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है कहाँ पे, टर्मिनल इलियम में, एंड रिटर्न टू द लिवर बाय पोर्टल सर्कुलेशन, और उस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वापस कर दिया जाएगा लिवर को कि हाँ ये बाइल साल्ट का काम अब हो गया, दोबारा अगली बार जब फैट आएगा तो फिर से बाइल साल्ट दे देना। इज इट क्लियर। तो महंगी चीज है, ऐसे ही नहीं करेंगे हम उसको, ऐसे जाया वेस्ट नहीं करते। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके RRB स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। सवाल क्या है, बाइल साल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ, किसकी डाइजेशन के लिए, तो फैट की डाइजेशन के लिए, तो आपको पता ही है, इसमें क्या ही ज्यादा मैं समझाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे BSF स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया है। पोर्टल सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू, पोर्टल सर्कुलेशन किसके रिलेटेड है, क्या ब्रेन के रिलेटेड है, लंग के रिलेटेड है, लिवर के कहेंगे तो लिवर के, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना भी ब्लड है वो कौन लिवर के पास लेके जा रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन किस तरह से है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखो, आप इतना ज्यादा सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो स्टमक से भी जा रहा है, यहाँ से इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, सब ब्लड लेके कहाँ दिया जा रहा है, ये सारा ब्लड लेके लिवर को दिया जा रहा है, किसके थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू, और बाद में लिवर इस ब्लड को पूरे को डिटॉक्स करता है और दे देता है वापस इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट को दे देता है, हार्ट बाद में पंप करके पूरी बॉडी को दे देगा। समझ में आ गया। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन की बात करूं तो डिऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन फर्स्ट गोज टू लिवर। अब जितना भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लिवर के पास, किसके थ्रू, बाय पोर्टल वेन, एंड देन थ्रू हिपैटिक वेन एंटर इनटू इंफीरियर वेना केवा, और बाद में इंफीरियर वेना केवा को दिया जाएगा किसके थ्रू, हिपैटिक वेन के थ्रू। दिस पाथवे परमिट्स द लिवर टू रिमूव एक्सेस ग्लूकोज। अब ये पाथवे जो है ये परमिट करता है लिवर को कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको रिमूव कर दिया जाए, एंड टू डिटॉक्सिफाई सबस्टांस एंटरिंग द बॉडी फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते थे उनको डिटॉक्सिफाई किया जाएगा लिवर के थ्रू। नॉर्मल लिवर हैज अ ड्यूअल ब्लड सप्लाई। अब लिवर के पास ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, कौन सी, 80% जो है ऑफ इट्स ब्लड फ्रॉम पोर्टल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अब लिवर के पास ड्यूअल ब्लड सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन लिवर के पास कौन सी है, जिसमें लिवर को डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिया जा रहा है, वो कौन सा दिया जाएगा, वो आएगा कहां से, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा। अब लिवर को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो इसका ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से आएगा, वो भी इस पॉइंट में देखेंगे हम। तो 80% ऑफ ब्लड फ्रॉम पोर्टल सर्कुलेशन वाया पोर्टल वेन which is rich in nutrients, and other 20% from the hepatic artery which is rich in oxygen। अब hepatic artery के थ्रू 20% ब्लड जो दिया जाएगा। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड, अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है
कि पोर्टल वेन के थ्रू तो सप्लाई है लिवर को, 80% सप्लाई है ब्लड की, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, लेकिन लिवर को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको वो आर्टरी के थ्रू मिलेगा, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू 20% रेस्ट ऑफ ब्लड मिलता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्स जोधपुर 2023, बहुत रिसेंट क्वेश्चन, लगभग 2-3 साल पहले का। क्या पूछा गया है? Which of the following statement is incorrect with respect to portal vein? पोर्टल वेन को ध्यान में रख के हमने ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखी गई है। पोर्टल ब्लड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल होता है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट, पोर्टल ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन कहाँ, डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो इनकरेक्ट ढूंढना था, मिल गया है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि बाकी ऑप्शन भी पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर जो है आजकल फंसा देता है। वो क्या कर देता है, वो क्या करेगा, वो दूसरा आंसर भी क्लोज बता देगा और उसमें हमको जो ज्यादा सही होता है वो आंसर करना होता है। तो नेक्स्ट क्या है, पोर्टल ब्लड कम्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, बिल्कुल सही, वहीं से आता है। पोर्टल सर्कुलेशन कंस्टिट्यूट 80% ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द लिवर, बिल्कुल सही, बट पोर्टल ब्लड जो है रिच, तो आंसर इसका बी आ जाएगा, करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बीएसएफ 2015 में पूछा गया है और इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या है, गॉल ब्लेडर एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ बाइल, के लिए स्टोर हाउस होता है गॉल ब्लेडर। अब इसमें क्या ही ज्यादा मैं बताता, पढ़ा चुका हूँ सारा। तो गॉल ब्लेडर इज अ पियर शेप, तो गॉल ब्लेडर समझो ये क्या होता है, पियर शेप होता है, ग्रे ब्लू सैक, तो ग्रे ब्लू कलर का होता है सैक दैट स्टोर अबाउट 50 ml ऑफ बाइल, कितना ml होता है, 50 ml बाइल होता है, फ्रॉम द लिवर वियर द बाइल इज कंसंट्रेटेड बाय द रिमूव ऑफ वाटर, तो बाइल को कंसंट्रेट किया जाएगा कैसे, रिमूव ऑफ वाटर, वाटर को बाहर, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल के। अब कैसे होती है डायग्राम में समझेंगे, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम को सेंटर में लाके अच्छे से थोड़ा बड़ा करके एक ही डायग्राम में काफी चीजों को निपटाने की कोशिश करेंगे। इवन मैं पढ़ा चुका हूँ काफी चीजें इसमें। अब आप देखो ये लिवर है, देखो कितना बड़ा लिवर है, ठीक है। अब इस लिवर में कहाँ पे गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर ये सिस्टिक डक्ट हो गई गॉल ब्लैडर की, और ये गॉल ब्लैडर देखो, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर यहाँ पे होता है। अब ये सिस्टिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट, ये जुड़ी और बनाया कॉमन बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट यहाँ से आई और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में जुड़ गई, ठीक है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट आ गई, ये पेनक्रियाज हो गया। इज इट क्लियर? ये ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है सारा कुछ सब पढ़ा चुका हूँ, एक एक चीज बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमएससी नर्सिंग दिसंबर 2023 में आरयूएचएस के एग्जाम में आया था। सवाल के कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर इज अराउंड, अब कैपेसिटी कितनी है, तो पीछे हमने देख दिया था कि 50 ml बाइल को स्टोर करता है, तो 50 ml इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आज हमने लिवर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखा, इजी क्वेश्चन थे सारे, बस कुछ एक दो एक्सप्लेनेशन की स्लाइड पड़ी और बिल्कुल लिवर हमारे टिप्स पे हो गया। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो अभी तक लिवर में यहां से पूछा गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि ये जो सीरीज में हम तो सिर्फ प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो सर नए जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह के? देखो मैक्सिमम टाइम जब आप प्रीवियस ईयर करते हो ना, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमें एक टॉपिक को किस इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है और किस इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है। बस पीवाईक्यू इतनी हेल्प करते हैं, बाकी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी होती है। लेकिन यहाँ पे पीआर यादव में जो थ्योरी बुक है उसमें उतनी खास थ्योरी लिखी नहीं है। उल्टा पीआर यादव में जो एमसीक्यू बुक है उनकी पार्ट सेकंड जो है, उसमें जो रैशनल दिए हैं ना, क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो इतने अच्छे दिए हैं कि थ्योरी बुक पढ़ने की हमको कोई जरूरत ही नहीं है। जो स्टूडेंट पीआर यादव जो अभी मैं करवा रहा हूँ इसको ध्यान से ढंग से देख ले अच्छे से, पीवाईक्यू तो हो ही जाएंगे, साथ में उसको थ्योरी भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजों को अब आपने रिवाइज करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं उन सबको नोट करिए अपनी नोटबुक पे और रोज उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैं फिर लास्ट पे हर बार यही बोलता हूँ, रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी यही सिर्फ आपको नर्सिंग ऑफिसर बना सकता है। अब मैं आपको ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, बहुत ही प्यारी इमेज है। यहाँ पे क्या है इस इमेज में ऐसा खास कि आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का विजन बोर्ड है, आपकी दीवार पे जहाँ पे आप पढ़ते हो, आपके टेबल के सामने वहाँ पे एक विजन बोर्ड आपके होना चाहिए, जिस विजन बोर्ड पे आप लिखोगे कि मैं डेली 50 एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डिसिप्लिन हूँ, ठीक है, मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं अगर आपको अभी बताऊं, अभी जो है सुबह के लगभग 7:15 बजे हुए हैं जिस टाइम पे अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अभी लगभग रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे में सोया हूँ, ठीक है।
उसके बाद मैं सुबह अपने टाइम पे 6-7 बजे उठ के, तो सबसे पहले मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, बस ब्रश करके मुंह वगैरह धोया, अभी मैंने नहाया भी नहीं है लिटरली। पहले मैंने सोचा कि बाद में लाइट का दिक्कत होता है और गर्मियां बढ़ रही हैं तो फिर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है, तो पहला काम मैं करता हूँ कि लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट ऑफ काम करूंगा। तो बात होती है प्रायोरिटी, ठीक है, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो। तो अभी मेरे लिए प्रायोरिटी आपकी जॉब, मेरे लिए प्रायोरिटी आपका नर्सिंग ऑफिसर बनना। कॉज इतने प्यारे कमेंट्स, इतना ज्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप भी मत रुको, आपको नर्सिंग ऑफिसर बना के ही हम दम लेंगे। हमारी पीएनडब्ल्यू टीम बहुत डेडिकेटेड टीम है। यहाँ पे सिर्फ मैं मेहनत नहीं कर रहा, बैक एंड पे आपके जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, वो एक अलग पर्सन कर रहे हैं। उसके बाद जो आपकी ये जो स्लाइड्स प्रिपेयर होती हैं, ठीक है, वो एक अलग टीम मेंबर कर रहे हैं। उसके बाद रिव्यू करना, वो सारी चीजें, मतलब यहाँ पे काम बटा हुआ है। मेरा काम यह है कि मुझे स्लाइड यहाँ पे प्रिपेयर मिल रही है, इन स्लाइड्स को मुझे ओवरव्यू करना है, ओवरव्यू करने के बाद मुझे वो पढ़ाना है। बट बैक एंड पे जो टीम काम कर रही है वो बहुत बहुत काम कर रही है, उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर वो नहीं है तो ये सीरीज, ये सारथी बैच, ये कुछ भी उतना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीजें खुद से कर पाऊँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे स्लाइड्स आ रही हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं, हर चीज हर जगह पे आपको एंगेज करके रखा गया है। इंस्टाग्राम पे इतनी प्यारी प्यारी स्लाइड, मैं खुद आज इंस्टाग्राम की रील्स जब देखता हूँ, वहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखता हूँ, तो मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ अपने टीम मेंबर को कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बिकॉज हमारे टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, आज तो काफी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए। अब तो आप नर्सिंग ऑफिसर बस तभी, अब तो आपने बनना है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है आपके पास, कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। कोई क्या पैनी खर्च करनी है, बस एक नेट का रिचार्ज आपने करना है और उसके बाद बैठना है, फोन आपके पास है और आपने पढ़ना है। इज इट क्लियर। तो ये जो नर्सिंग विजन बोर्ड है, इसमें आपको डिसिप्लिन रहना है, एक्सक्यूज नहीं देना है। मेरा सिलेक्शन फिक्स फिक्स है, ये अपने माइंड में क्लियर रखो कि आपका सिलेक्शन। देखो यार, मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, जो आप ये मेहनत कर रहे हो ना, पूरी लाइफ करने की जरूरत नहीं है। बस 1 साल या 6 महीना डेडिकेशन के साथ लग जाओ, बात खत्म। बस 6 महीने साल में इसको निपटाओ, ऑफिसर बनो और बस निकलो इस सर्कल से, क्लियर। उसके बाद एंजॉय करो। बट अभी के लिए आपकी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई, खाना, सोना, दैट्स इट, बस और कुछ खास नहीं। बस खाना पीना और पढ़ाई। इज इट क्लियर। सोना खाना और पढ़ाई, सोना खाना पढ़ाई। अब कुछ कहते हैं कि हमें टाइम मैनेज कैसे करें, पढ़ाई को कितने घंटे दें, ये दें। अबे तुम बाकी चीजों को टाइम दे दो, ठीक है। मुझे इतने घंटे सोना है, इतना टाइम मुझे खाना बनाने में, आप खुद प्रिपेयर करते हो तो खुद, अदरवाइज घर पे हो तो कोई इशू नहीं, तो घर पे खाना शाना आपको मिल रहा है, तो आप बस पढ़ाई को मत देखो। पढ़ाई तो 24 ही घंटे कर रहे हो आप, उसमें से बस टाइम निकाल निकाल के थोड़ा सो लिया, थोड़ा खा लिया, थोड़ा ये वो, बाकी पढ़ाई ही करते रहो। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है, मैं प्रेशर में भी परफॉर्म करता हूँ। ये बहुत क्लियर माइंडसेट रखो, कितना ही प्रेशर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे। कॉज हमने पूरा पीवाईक्यूज हमने देख लिया, हमने पढ़ा हुआ है, तो हम प्रेशर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हर दिन अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि आज मैंने कुछ बेहतर किया, आज मैंने कुछ बेहतर क्वेश्चंस किए, आज मुझे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला जो मुझे सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे। तो हर दिन इम्प्रूव करो, तभी सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे जो ये नर्सिंग विजन बोर्ड में जो यहाँ पे इमेज है, ये आपकी है, ये आप बनने वाले हो। और यहाँ पे जो आपका ये ड्रीम कॉलेज है, एम्स, ESIC, जो भी आपका कॉलेज होगा, वो आपका यह विजन बोर्ड के सामने आपके है। वो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी, यहाँ पे आप पहुंचने वाले हो, ये आप पढ़ रहे हो, अपनी बुक्स पढ़ रहे हो, मेहनत करते रहो। इस विजन बोर्ड को ध्यान से देखो, यहाँ पे विजुलाइज करो कि हाँ बस मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, मैं नर्सिंग ऑफिसर बनने वाला हूँ। बट यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बनना, आपको पैसा बहुत अच्छा मिलता है। कहाँ ऐसी नौकरी यार कि 1 लाख रुपए महीने का मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी, ठीक है, सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी बस। मतलब या तो मॉर्निंग 6 घंटे या तो इवनिंग 6 घंटे, और बीच में कभी नाइट लगती है 12 आवर्स की। और एम्स में लग गए तो सैटरडे संडे ऑफ, यार मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रहे हो तुम। 6 घंटे के बाद तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है, जो करना है वो करो, कोई तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट बस एक प्रॉमिस खुद के साथ करो कि जब मैं किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में एंटर होऊंगा, मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, इतने प्यार से, इतने पोलाइट वे में अपने पेशेंट से बात करूंगा, और उनके गार्जियंस को इतने ढंग से समझाऊंगा, चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल जो तुम एथिक्स पढ़ते हो ना, अपने एथिक्स, जो एथिक्स आपको हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में देखने नहीं मिलते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, नर्सिंग स्टाफ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है, चिड़चिड़ा है। आपको चिड़चिड़ा नहीं होना है, आपको इतना पेशेंट और इतना कामली परफॉर्म करना है, कॉज आपने एथिक्स पढ़े हुए हैं, आप एजुकेटेड हो। आपकी एजुकेशन, आपका बिहेवियर,
वही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पेशेंट को वही ठीक कर देगा, आधा तो वही ठीक कर देगा। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं एक बहुत अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनूंगा और बहुत अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनूंगी कि पेशेंट वेट करें। इज इट क्लियर? वेट करें कि हाँ वो आ गए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, और एक बढ़िया सा काम करो और बढ़िया पैसा तो आपको मिलेगा ही। और ब्लेसिंग्स, एक हेल्थ केयर, बाकी कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लो हर जगह गालियां ही हैं, लेकिन एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट मुझे ऐसा लगता है कि हम जब पेशेंट के सामने जा रहे हैं, पेशेंट से अच्छे से बात कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स कमाने का एक इजी शॉर्टकट है। जिसे उर्दू में कहें तो सवाब और हिंदी में कहें तो पुण्य। तो पुण्य कमाने की जो फैक्ट्री है वो क्या है? हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वहां पे आप हेल्प करो। इवन इतना कि अगर आपको किसी को गाइड ही करना है, हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहां का इंफ्रा इतना बड़ा है कि पता नहीं होता बेचारे जो अटेंडेंट्स होते हैं कि कहाँ पे जाएं क्या करें, और उनसे चिड़चिड़ेपन में बात की जा रही है। बट आप ऐसा मत करो, आप इस चीज को चेंज करो, आप ऐसा रेवोल्यूशन लाओ। इस माइंडसेट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये पूरी कायनात जो है आपको सेलेक्ट होने के लिए, सेलेक्ट करवाने के लिए वो जुट जाएगी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग, और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स तो है ही, और गॉड भी आपकी नीयत को देख के आपको आपके डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचाएगा। इज इट क्लियर? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट उससे पहले जरूर जरूर वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स आप अपने जरूर करो, हाइप वीडियो को जरूर करो, आप ही के हाइप हैं जो हर नीडी स्टूडेंट तक इन वीडियोस को पहुंचाएंगे। तो हाइप कैसे करना है पीछे मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ। हाइप भी जरूर करो, लाइक भी जरूर करो, सब्सक्राइब करके रखो। डेली लेक्चर आ रहे हैं, अब वीक के 3 आ रहे हैं यार, ठीक है, आपके लिए टाइम निकाल के वीक के 3 में कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं और फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा, नो इशू, कोई बात नहीं। देखते हैं, थोड़ा सा टाइम बनेगा तो दिन के 4, बट पीआर है तो पूरी कंप्लीट कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कोई कह रहा है मेरा कल एग्जाम है, मेरा महीने बाद एग्जाम है, तो पॉसिबल नहीं ना है पीआर है तो जल्दी से खत्म हो जाए। और ये आपका कोई आखिरी, मैं तो चाहूंगा कि जो आपने फॉर्म भरा है वो आपका आखिरी एग्जाम है। क्लियर? कि आप एग्जाम दो और आप सेलेक्ट हो जाओ। बट अगर नहीं भी हुए, या अभी फाइनल ईयर में हो, या अभी उतने खास प्रिपरेशन नहीं की है, ये बुक तो है ही यार, ये तो करवा ही रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो ठीक है, इन तीनों कम्युनिटीज में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह फॉलो करो, डीएम करो, वहां पे लिंक भेज देंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे वहां पे आपको मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगी। और जरूर मुझे बताओ कि आप कौन सी जगह से, इंडिया की कौन सी स्टेट और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप ये लेक्चर देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ तक ये पीआर यादव सारथी बैच हेल्प करने के लिए तत्पर हो चुका है। क्लियर? और साथ में आपका जो ड्रीम जॉब है, क्या आप एम्स में, कौन से एम्स में जाना चाहते हो, ईएसआईसी, कौन सा आपकी ड्रीम जॉब है, उसको जल्दी से कमेंट में करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।